प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के तीनों विधायकों ने प्रेस वार्ता की है। हमारे साथ हथीन के विधायक प्रवीण डागर हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहोगे 9 साल में किस तरह की उपलब्धियां रही हैं प्रदेश सरकार की? गठबंधन सरकार में क्या क्या कार्य हुए? गठबंधन की सरकार ने पूरे 9 साल में जो आमजन के लिए जो कार्य किए वो आप सबके आगे हैं। चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, सभी के लिए प्रदेश सरकार ने जनहित में पूरे काम किए हैं। और आगे भी जो आज हमारे जनसंवाद के कार्यक्रम चले हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी विधायक, मंत्री और सांसदगण सभी जनसंवाद के कार्य करें। और भी जो समस्याएं, चाहे व्यक्तिगत समस्या या सामूहिक समस्या या विकास कार्यों की बात हो, सभी उन समस्याओं को लिख करके ले जा करके सीएम हाउस में दे करके उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करवाते हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। अब जो है विधायक जनसंवाद कर रहे हैं एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में जाकर, किस तरह समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि सभी विधायक दूसरी विधानसभाओं में जा कर के उन लोगों की समस्याएं सुने, जो लोग हेडक्वार्टर तक नहीं जा सकते या फिर जिनके पास साधन नहीं है, उनकी समस्या उनके घर जा कर के, उनके गांव में जा कर के उनकी समस्याएं सुनी जाएं और फिर उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वहां पर अपना सीएम हाउस में एक टीम बिठा रखी है और वो सारी रिपोर्ट चेक करते हुए उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कैसी रहेगी भाजपा की स्थिति? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी राज्यों में सरकार बनाने जा रही है और सभी राज्यों में सरकार बनाते हुए, और जब लोकसभा के चुनाव आएंगे फिर लोकसभा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो प्रदेश में भी अब की बार तीसरी बार का नारा जो सिद्ध होगा और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, क्या कितना मजबूत कर पाएंगे संगठन को? हमारा जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओपी धनखड़ जी, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उन्हें राष्ट्रीय सचिव केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय सचिव का पद देते हुए उन्हें वहां पे भेजने का काम किया। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बनाए गए हैं, उनसे 100% संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और प्रदेश की जनता को, इसका संगठन को, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो अपने क्षेत्र की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। बात में आपके क्षेत्र की किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, किस तरह के विकास कार्य हुए आपके कार्यकाल में? हमारे हथीन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो चाहे हथीन बाईपास की मांग हो या बिजली से जुड़ी समस्या, 66 केवी के 2 पावर हाउस मंजूर कराने की बात हो, शहर के ट्यूबवेल लगाने की बात हो, शिक्षा के स्तर में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड कराने की बात हो, उनकी इमारत बनाने की बात हो या सड़कों का जाल बिछाने की बात हो। हथीन क्षेत्र के अंदर पहली बार इस 4 वर्ष में लगभग 28 सड़कें हमने मंजूर करवाई और 18 सड़कें बनकर के तैयार होगी। 10 सड़कों पे भी काम चालू है, जल्दी उनका भी काम पूरा हो जाएगा। 28 सड़कें किसानों के लिए शैम के ट्यूबवेल लगाने की। दोबालू माइनर की एक बहुत बड़ी समस्या मैं भी देखा करता था अखबारों के अंदर कि 6 विधायक वहां पर जाकर के दोबालू माइनर पे खड़े होकर के फोटो खिंचवा करके और सिर्फ फोटो तक सीमित रहते थे। दोबालू माइनर आज तक 6 विधायकों और पिछली सरकारों पे खुद ने नहीं खुदाई हुई। हमने सबसे पहला काम किसानों के हित के लिए सबसे पहला दोबालू माइनर खुदवाने का काम किया। ये थे हमारे साथ हथीन के विधायक प्रवीण डागर, जिन्होंने बताया कि 9 साल में बेमिसाल कार्य हुए, विकास के कार्य हुए। आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा की जीत होगी और 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा में जीतेंगे और प्रदेश में भी हरियाणा में भाजपा की सरकार होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हथीन में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। पहले फोटो खिंचवाए जाते थे, काम नहीं होते थे, हमने काम करके दिखाया है। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।